آج ہم بات کریںगे क़यामत की एक नहायत पुरअसरार और अहम निशानी के बारे में, दाबा उल अर्द। ये वो मखलूक है जिसका जिक्र इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में वाज़े तौर पर किया गया है और जिसका ज़हूर क़यामत के करीब होने की अलामतों में शुमार होता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरत उन-नमल में फरमाते हैं, और जब उन पर बात पूरी हो जाएगी तो हम ज़मीन से उनके लिए एक दाबा निकालेंगे जो उनसे कलाम करेगा, क्योंकि लोग हमारी निशानियों पर यकीन नहीं करते थे। सबसे पहले ये समझते हैं कि दाबा उल अर्द का मतलब क्या है। दाबा अरबी ज़ुबान में हर चलने फिरने वाली मखलूक को कहा जाता है, लेकिन यहाँ ये लफ्ज़ एक ख़ास मखलूक के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी ज़मीन से निकलने वाली एक गैर मामूली मखलूक जो अल्लाह के हुक्म से ज़ाहिर होगी। ये कोई आम जानवर या मखलूक नहीं होगी, बल्कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगी। इस्लाम में क़यामत की अलामात को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, छोटी निशानियाँ और बड़ी निशानियाँ। दाबा उल अर्द का ताल्लुक बड़ी निशानियों से है, यानी इसका ज़ुहूर दुनिया के इख्तिताम के करीब होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि दाबा उल अर्द कब ज़ाहिर होगी। उलमा के मुताबिक ये इस वक्त ज़ाहिर होगी जब दुनिया में बुराई आम हो जाएगी, लोग दीन से दूर हो जाएंगे और हक को मानने वाले बहुत कम रह जाएंगे। कुछ रिवायात के मुताबिक इसका ज़ुहूर सूरज के मगरिब से तुलू होने के बाद होगा, और ये भी क़यामत की एक बड़ी निशानी है। जब ये निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी तो समझ लिया जाएगा कि दुनिया अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अहादीस मुबारका में दाबा उल अर्द के बारे में चंद अहम बातें बयान हुई हैं। रिवायात के मुताबिक ये मखलूक लोगों से बात करेगी, यानी ये कोई बेजुबान जानवर नहीं होगा, बल्कि इंसानों से कलाम करेगी, उन्हें मुतवज्जह करेगी और उनके सामने हकीकत वाज़ेह करेगी। कुछ रिवायात में ये भी जिक्र मिलता है कि दाबा उल अर्द लोगों को उनके ईमान के मुताबिक पहचानेगी, यानी मोमिन और काफिर के दरमियान वाज़ेह फ़र्क कर देगी। बाज़ अहादीस में आता है कि ये मोमिन के चेहरे को रोशन और काफिर के चेहरे को सियाह या निशानजद कर देगी, ताकि लोगों की हकीकत सब पर ज़ाहिर हो जाए। इसके बाद दुनिया में किसी का ईमान या कुफ्र छुप नहीं सके। अब एक अहम सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, दाबा उल अर्द की शक्ल कैसी होगी। हकीकत यह है कि कुरान या सही अहादीस में इसकी शक्ल के बारे में कोई वाज़ेह और मुस्तनद तफसील मौजूद नहीं। बाज़ ज़ईफ़ रिवायात और क़स्सों में अजीब व गरीब शक्लों का जिक्र मिलता है, जैसे मुख्तलिफ जानवरों का मुजमुआ या गैर मामूली जिस्मानी साख्त, लेकिन अक्सर उलमा उन रिवायात को मुस्तनद नहीं मानते। इसलिए एक मुसलमान के लिए बेहतर यही है कि वो ऐसी गैर मुस्तदिक़ा बातों से बचते हुए सिर्फ मुस्तनद मालूमात पर यकीन रखे। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि इस्लाम हमें गैब के मामलात में एतदाल सिखाता है, यानी जहाँ तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है हम उतना मानते हैं, और जहाँ खामोशी है वहाँ हम क़ियास आराई नहीं करते। दाबा उल अर्द का मामला भी उन्हीं गैबी उमूर में से एक है। अब सवाल ये है कि दाबा उल अर्द का असल मकसद क्या होगा। इसका बुनियादी मकसद इंसानों को आखिरी तंबीह करना होगा। ये एक ऐसी निशानी होगी जो इंसानियत को झंझोड़ देगी कि अब महलत ख़त्म होने वाली है। ये इस बात का ऐलान होगा कि अब तौबा और वापसी का वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है। उलमा लिखते हैं कि जब बड़ी निशानियां ज़ाहिर होना शुरू होने जाएंगी तो फिर ईमान बिल गैब का मरहला ख़त्म होने लगेगा, यानी जो चीज़ें पहले छुपी हुई थीं वो खुलकर सामने आ जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि बड़ी निशानियों के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो सकता है, क्योंकि इस वक्त ईमान लाना ऐसा होगा जैसे सामने देखकर यकीन करना, न कि बगैर देखे ईमान लाना। यही वजह है कि दाबा उल अर्द का जिक्र हमें खौफजदा करने के लिए नहीं, बल्कि बेदार करने के लिए किया गया है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया हमेशा रहने वाली जगह नहीं, हम सब एक सफ़र में हैं और एक दिन हमें अपने रब के हुजूर हाजिर होना है। इस मौजू से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। हमें क़यामत की निशानियों के इंतज़ार में ज़िंदगी गुजारने के बजाय अपनी इस्लाह पर तवज्जो देनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब बड़ी निशानियां आएंगी तब देखेंगे, बल्कि हमें अभी से अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए।